Hello, friends. Welcome to Zenith Educational Academy. So, I'm here to again to discuss about some important points regarding to the articles or determiners. In the previous video, I discussed about definite article or determiner. So, हमने डिस्कस किया कि डेफिनेट आर्टिकल या डिटर्मिनर कहाँ कहाँ यूज होती हैं और कहाँ कहाँ यूज नहीं होती हैं. यस, उससे पहले हमने डिस्कस किया वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एरर्स जिसकी वजह से हमें डिटर्मिनर्स को यूज करने में प्रॉब्लम होती है या हम उसको करेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द एरर्स related to use the articles or determiners. Second is that we must have to aware कि हमें डेफिनेट आर्टिकल या डिटर्मिनर को कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है. तो टुडे इन दिस वीडियो आई डिस्कस विद यू ऑल कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल या डिटर्मिनर जिसको ए और एन कहते हैं वो कहाँ यूज होती है और कहाँ यूज नहीं होती है. एज इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट मोर अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल थी. आज हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट indefinite article or you can say indefinite determiner A और N. yes, आज इसके बाद डिस्कस करेंगे. तो नंबर 1 says indefinite article that is A या N. सो कह रहा है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सबसे पहले बात करेंगे कि क्या indefinite article जो है A एंड N काउंटेबल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकती है या नहीं हो सकती है. बट बिफोर दैट वी मस्ट हैव टू डिस्कस what is countable noun and what is uncountable noun. आर्टिकल को यूज करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या है एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या है. सो व्हाट इज काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स. क्या ये नेम्स हैं? नेम्स ऑफ व्हाट? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, पीपल, आइडियाज एक्सेट्रा विच वी कैन काउंट. ये कहता है कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, वो चाहे सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के नाम हो, सेपरेट पीपल के नेम हो या सेपरेट आइडियाज हो. यस, कैसे? कम टू द एग्जांपल्स हियर. इफ आई से आ केट, सो केट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं, डिटर्मिनर्स हैं ए एंड एन जो हैं, यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. They do not use with uncountable nouns. Yes, they do not use with the plurals. Plural nouns के साथ use नहीं होते हैं. Only use with the singular nouns. So a cat means it means any cat. You can say one cat. Yes. So a cat, yes, it may be 3 cats. Yes, because we can count cat. Cat को हम count कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000. Yes, million, billion. So our cat become 3 cats. So next is you can say our newspaper. It may be 3 newspaper. Yes, newspaper is again a countable noun. इसलिए उसको हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3. Next is our secretary. The secretary is yes a name of separate person. So secretary is a profession and it is also name of separate person. तो आज सेक्रेटरी कह सकते हैं 4 secretaries, 5 secretaries, 10 secretaries. It means secretaries can be counted. Yes, in numbers, in digits. So it means यहां पे देख सकते हैं क्लियरली कि A और N जो है indefinite articles हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं with countable nouns, singular countable nouns. Number 2. अब आते हैं what is uncountable nouns. Uncountable nouns means these are names of materials, liquids, and other things which we do not usually see as separate objects and cannot be counted. Uncountable nouns कौन से होते हैं? It means जो materials names होते हैं, liquids names होते हैं या कोई और things हैं, yes, जिनको हम usually तौर पे separate count नहीं कर सकते. We can't count separate as the सेपरेट नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, आइडियाज. जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को, पीपल को, आइडियाज को काउंट कर सकते हैं एज अ सेपरेट, बट अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कभी भी जस्ट एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे काउंट नहीं कर सकते हैं. यस, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सम टाइम मैस नाउन्स भी कहते हैं. यस, इट इज कॉल्ड मैस नाउन्स.
So what happens, we do not usually see as a separate objects. इनको हम आम तौर पे separate objects के according नहीं कर सकते. It means we cannot count. Yes, वो कौन से nouns है जिनको count नहीं किया जा सकता? Number one, wool. Yes, so wool is a name of an object, but it cannot be counted as separate. इसको हम separate count नहीं कर सकते. One wool, two wools, three wools, five wools. No, wool is itself a yes noun. It may be used for singular or plural, but it cannot be counted. For example, you can say wool, but we can't say a wool, two wools, three wools, five wools. No. Yes, so it means uncountable nouns के साथ क्या है, हम indefinite article use नहीं करते हैं. A और N जो टू indefinite articles से determiners हैं, वो क्या है, uncountable nouns के साथ यूज नहीं होती हैं. ये किसके साथ यूज होती है? ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. वो नाउन जिनको काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं इंडेफिनिट डिटरमिनर, बट नॉट विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. इससे वाटर है, so water is again uncountable noun. It cannot be counted, like one water, two waters, three waters. So it means a water, no. Three waters, no. Five waters, no. So water के साथ भी हम कोई भी indefinite determiner को यूज नहीं करेंगे because it is uncountable noun. Next is weather. So weather is again uncountable noun. इसके साथ भी कोई article यूज नहीं हो. You can say weather but not a weather, two weathers, four weathers, five weathers, six weathers. No, we can't edit any kind of article to the beginning of uncountable nouns. Next is energy. So energy is again, it's a kind of uncountable noun. Energy को हम count नहीं कर सकते in numbers. So what happens, we can't say an energy, five energy, several energies, various energies, different energies. So हम energy के साथ भी कोई article use नहीं कर सकते. Next is oxygen. So oxygen is again a kind of uncountable noun that cannot be counted. तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ भी हम indefinite article use नहीं कर सकते. We can't say an oxygen, various oxygens, yes, several oxygens. No, oxygen is oxygen. Do not use indefinite article or determiner. Next is oil. So oil is again uncountable because it is liquid. तो इसको count नहीं किया जा सकता. Yes. So what happens? We can't say an oil, different oils, several oils. No, we can't use it. So what happens? We understood here use of the determiners, that is indefinite determiners A और N with countable and uncountable nouns. इससे clear हुआ कि जो indefinite articles हैं, determiners हैं, वो किसके साथ यूज होती है? Singular countable nouns. ये uncountable nouns के साथ यूज नहीं होती हैं. So I hope you understood very well. Now come to the next point of it for the discussion. Okay, so come to the more discussion about the given topic as indefinite determiners. So it means we have to use or not indefinite determiners when we say one person or thing. Yes, it means when we have one person or thing. Just come to the here. What is this? If we can say, we can use A or N when we mention one person or thing for first time. It means there is a definite rule, there is clear expressions कि हम indefinite determiners को use कर सकते हैं when we represent to a one person or one thing, but कब for the first time. अगर हम किसी person को, किसी place को, किसी thing को first time represent कर रहे हैं, it means we can use indefinite determiner to the before or the front of it. How? For example, क्या है? There is a police car outside. So it means, police car, we have used the indefinite article a. Yes, before, because the word police का सबसे पहला लेटर जो है वो क्या है? Consonant sound है, पा. तो इसलिए हमने a use किया, a police car. So it means if we are representing police car, yes, first time, so we can use indefinite article. We can't say an police car. नहीं, ये गलत है. We can't say the police car. Again, it is wrong because we are not representing, yes, more than first time. It is first time here. So we can use the indefinite article, that is a. Like his brothers married. Yes, his brothers married to a doctor. So it means, doctor, that is, we can come to the point, it is a
singular, yes, countable noun, and it is representing first time with somebody. So we have used the indefinite determiner, that is a. Next is he lives in an old house. Yes, so old house means if we are representing it first time for somebody, अगर हम किसी पर्सन के लिए ओल्ड हाउस को फर्स्ट टाइम उसको रिप्रेजेंट, उसके लिए रिप्रेजेंट करें कि आपको ओल्ड हाउस में रहना है, तो वी मस्ट हैव टू यूज एन indefinite article n. We can say an old house. इसका मतलब है a doctor means any doctor, an old house means any old house. There is no specific house that is old. Okay, so it means इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को, किसी थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. अगर जो पर्सन है या जो प्लेस है या जो थिंग है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम के आ यूज करेंगे. अगर फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड है तो हम यूज करेंगे एन. उसी के साथ दूसरा देखते हैं डिस्क्रिप्शंस. कि डिस्क्रिप्शंस में क्या हम कोई आर्टिकल यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज एनी आर्टिकल, डेफिनिट और इंडेफिनिट, विद द डिस्क्रिप्शंस. डिस्क्रिप्शन मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल्स, इट इंक्लूजिंग ऑफ द एडजेक्टिव्स विद नाउन्स. इट मीन्स एडजेक्टिव और नाउन के साथ जब एक फ्रेज बनता है तो उसके साथ क्या हम कोई आर्टिकल यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. What happens? We can use a or n. Yes, that is common before nouns that are used in descriptions. कह रहा है कि अगर हम nouns को description में यूज करेंगे तो a या n जो है वो common हो जाती है यूज करने के लिए. It is common. For example, क्या है यहाँ पे? Like she is a nice person. So एक description है. Yes, nice का adjective है, person का noun है. So I have to describe it. She is a nice person. So what happens? We must have to use an indefinite determiner. यहाँ पे ये मैंडेटरी हो जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं with its descriptions, its qualities, yes, तो it means यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, that is a singular countable noun, person is there, and तब इसी के साथ ये मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे. आप कह सकते हैं she is a nice person, बट आप ये नहीं कह सकते she is nice person. आप आर्टिकल को मिस नहीं कर सकते. यू कांट से she is nice person. इट इज रॉन्ग. आपको आर्टिकल यूज करना है बिफोर एडजेक्टिव बिकॉज इट इज अ नाउन फ्रेज. नेक्स्ट इज he. Yes, he's got a friendly face. A friendly again adjective है, face is a noun, that is again a singular countable noun, and इसी के साथ हमने यूज किया है that is indefinite article. आप ये नहीं कह सकते he's got friendly face. It is again wrong. अगर आपने इस कंडीशन में आर्टिकल को मिस कर दिया, it is wrong sentence because we are discussing about the description. कोई भी डिस्क्रिप्शन है किसी सेंटेंस में, वहां पे आर्टिकल मैंडेटरी हो जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? That was a lovely evening. Now we know lovely is again adjective and evening again it is a noun. Yes, singular noun. So what happens? इसी के साथ हम यूज कर रहे हैं एक इंडेफिनिट डिटरमिनर को, that is a lovely evening. हम ये नहीं कह सकते that was lovely evening. No, again it is incorrect. It means must have to use an article. That is indefinite. It's an extremely cold day. Yes. Ab what happens? Cold again we know it is adjective and day is again it is a singular countable noun. So what happens with its? Yes, we have used yes an indefinite article. आप ये नहीं कह सकते it's extremely cold day. You can't miss the article, indefinite article miss नहीं कर सकते. It is mandatory. I hope you understood. Next क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि when a or n cannot be left out. जस्ट ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कंडीशन है कि जहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल को नहीं छोड़ सकते. इट मींस उनको मिस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते. जिस तरीके से यहां पे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में इट इज मैंडेटरी टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, उसी तरीके से ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल को मिस नहीं कर सकते. अगर मिस किया इट मींस सेंटेंस इज रॉन्ग. वो कौन सी है? कह रहा नेगेटिव एक्सप्रेशंस. If we are using negative expressions in a sentence, it means negation. Yes, if we are using after prepositions or after
fractions. Understood? It means अगर negative expressions हैं, या it means we are using yes a noun, singular countable noun after prepositions, or you can say after fractions. कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं या सेंटेंस में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यस प्रीपोजिशंस के बाद यूज कर रहे हैं या फ्रैक्शंस के बाद यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल इज मैंडेटरी, वी कैन नॉट लीव इट, वी कैन नॉट लेफ्ट आउट. कैसे? एग्जांपल क्या है? आई हैवंट गॉट अ पेन. ठीक है, अब हैवंट मींस दैट इज हैव नॉट. हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट हो जाता है कॉन्टेक्शन, तो निगेशन है आई हैव नॉट गॉट अ पेन और आई हैवंट गॉट अ पेन. अब इसमें क्या है, अब ये जो आ है ना, ये इट इज मैंडेटरी. इस सेंटेंस में इनडेफिनिट आर्टिकल इज मैंडेटरी. यू कांट से, आप नहीं कह सकते आई हैवंट गॉट पेन. ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, इट इज रॉन्ग सेंटेंस, इट इज नॉट करेक्ट. इन कंडीशंस में हम इंडेफिनिट आर्टिकल को नहीं छोड़ सकते. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कह रहा है यू शुडंट गो आउट विदाउट अ कोट. ठीक है, अब ये क्या है, देखिए विदाउट यहाँ क्या प्रीपोजिशन है. अब ये बताया कि आफ्टर प्रीपोजिशंस. ठीक है, अगर आफ्टर प्रीपोजिशंस को नाउन यूज करना है तो उससे पहले आपको क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना है. तो यू शुडंट, अब ये तो निगेशन भी है, शुड नॉट जस्ट गो आउट विदाउट अ का, तो विदाउट इज प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर हमने यूज किया एक इंडेफिनिट आर्टिकल दैट इज आ और इसके बाद नाउन है. अगर हम कहते यस यू शुडंट यस गो आउट विदाउट कोट. अब विदाउट कोट देख लीजिए, यस यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया, इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन में द सेंटेंस इज रॉन्ग. सो आई होप यू अंडरस्टूड मोर अबाउट ए और एन. Number one person or thing, and number two is description, and number three is the condition. If we have negative expressions or we have nouns used after preposition or fractions, though we must have to use the indefinite article. So I stop here. I hope you understood very well about the definite determiners and indefinite determiners. If you have any doubt, please tell me or ask me in the comment box. Please share the video, like video, and subscribe my channel. Thank you so much.